Hello students, my name is Deepak Kumar and our channel is Digital IITM। आज हम बात करने वाले हैं कि टैली के अंदर कंपनी फीचर्स को कैसे यूज करते हैं। तो कंपनी फीचर्स की जो शॉर्टकट कीज होती है वो है F11, जिसको प्रेस करने के बाद आपके सामने कंपनी फीचर्स आ जाएंगे। कंपनी फीचर्स दो तरीके से हैं, पहला है आपके सामने अकाउंटिंग फीचर और दूसरा है हमारे सामने इन्वेंट्री फीचर। बात करते हैं कि अकाउंटिंग फीचर्स क्या है। यहाँ लिखा हुआ है F11 फीचर्स अर्थात कंपनी फीचर्स के अंतर्गत अकाउंटिंग संबंधी फीचर्स को अनेबल और डिसेबल करने का विकल्प प्राप्त होता है, उन्हें अकाउंटिंग फीचर्स बोलते हैं। इसकी शॉर्टकट की है F1। F1 को प्रेस करते ही आप अकाउंटिंग फीचर्स को यूज कर सकते हैं। अकाउंटिंग फीचर के अंतर्गत कम से कम 7 प्रकार के सेक्शंस हैं, जिनके माध्यम से हम अकाउंटिंग फीचर के अपने अवस्था अनुसार एक्टिवेट और डिसएक्टिवेट कर सकते हैं। अकाउंटिंग वाउचर को यूज करने के लिए आपको F11 की प्रेस करनी है और उसके बाद आपको F1 की प्रेस करनी है। अकाउंटिंग फीचर्स पे आप क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन शो होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला जो फीचर है वो है आपके सामने जर्नल, देन उसके बाद है आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, उसके बाद है कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट, उसके बाद है इनवॉइसिंग और उसके बाद है आपके सामने बजट्स एंड सिनेरियो मैनेजमेंट। लास्ट वन आपके पास बचता है बैंकिंग फीचर्स एंड अदर फीचर्स। बात करते हैं सबसे पहले फीचर्स पे, जिसका नाम है जर्नल। तो जर्नल फीचर्स जो हमारा है वो ज्यादातर आपके यूज में होगा जब आपको अकाउंटिंग को मेंटेन करना हो या आपको इंटीग्रेट अकाउंट के साथ इन्वेंट्री को यूज करना हो। यानी अगर आपकी कंपनी के अंदर सिर्फ पैसे का लेन देन होता है तो आप और स्टॉक का यूज नहीं होता है तो आपको पहला ऑप्शन यस करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी के अंदर आइटम का भी यूज होता है तो आपको अकाउंट के साथ साथ स्टॉक के मैनेजमेंट को करने के लिए इंटीग्रेटेड अकाउंट्स इन्वेंट्री के ऑप्शन को यस करना होगा। इसको यस करते ही आपके सामने स्टॉक के आइटम्स और अकाउंटिंग के कुछ फंडामेंटल्स मिल जाएंगे। बट आप चाहते हैं कि आपको आइटम बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं तो आप सिर्फ मेंटेन अकाउंट्स ओनली के फीचर को यस करें। इसमें तीसरा ऑप्शन आपके सामने आता है यूज इनकम एंड एक्सपेंसेस इंस्टेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि हमारी टैली के पास पहले से ही प्रॉफिट एंड लॉस की स्क्रीन आती है। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस की स्क्रीन को चेंज कर इनकम एंड एक्सपेंसेस के स्क्रीन में चेंज करना है तो आपको इस ऑप्शन को यस करना होगा। ये ऑप्शन आपको तीसरे नंबर पे मिल जाएगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो है अनेबल मल्टीपल करेंसी। अनेबल मल्टीपल करेंसी का मतलब ये है कि आप अगर अपनी कंपनी में एक से ज्यादा करेंसी का यूज करते हैं तो आपको इस ऑप्शन को यस करना चाहिए। अगर आप एक ही करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको ये ऑप्शन नो रखना चाहिए। अगला इसमें सामने आता है आपके सामने आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट का यूज हमारे पास 4 तरीके से किया जाता है। पहला है मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स। मेंटेन बिल वाइज डिटेल का मतलब है कि यह विकल्प पहले से ही एक्टिवेट होता है। यदि मान लेते हैं कि पहले से ही यस मिलेगा आपको, क्योंकि आप इसके थ्रू अपने बिल क्रिएट कर सकते हैं। ये आपको कई सारे रेफरेंस प्रोवाइड कराएगा जिसके थ्रू आप अपने बिल को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन का यूज करके आप अपने बिल पर इंटरेस्ट को, यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको अलग से जो कि इसका मतलब है यूज एडवांस पैरामीटर। आपने सुना होगा कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बहुत मेन रोल रहता है हमारी अकाउंटिंग में, जिसके लिए आपको ये दूसरा ऑप्शन यस करना होगा, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंटिंग में एडवांस तरीके से इंटरेस्ट लगा सकते हैं। बात करते हैं इसके आगे कॉस्ट प्रॉफिट एंड सेंटर मैनेजमेंट फीचर्स की। यहाँ लिखा हुआ है मेंटेन पेरोल। मेंटेन पेरोल का यूज हमें तब करना है जब हमें किसी की सैलरी स्लिप मेंटेन करनी हो। यदि आपको अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है तो आपको पेरोल का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आपके सामने आता है वो है मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स। मेंटेन कॉस्ट सेंटर का यूज हमेशा हम एक्सपेंसेस को अच्छी तरीके से दिखाने के लिए करते हैं। यानी कि हमारे खर्चों को अच्छी तरीके से मेंटेन करने के लिए हमें कॉस्ट सेंटर्स का यूज करना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉस्ट सेंटर के अलावा भी यहाँ पे 4 ऑप्शन को गिवन है जिनके थ्रू आप अपने एक्सपेंसेस को अच्छी तरीके से शो कर सकते हैं। बात करते हैं इनवॉइसिंग की। इनवॉइसिंग जो फीचर है उसमें आप अपने वाउचर्स को इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं या अपने वाउचर्स को इनवॉइस में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। यानी कि अगर आपको रिटर्न की एंट्री करनी है तो आपको डेबिट एंड क्रेडिट नोट के ऑप्शन को यस करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, अगर आप टैली में क्रेडिट नोट का
उपयोग करना चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन यस करना होगा, और अगर आपको डेबिट नोट का यूज करना है तो आपको डेबिट नोट वाला ऑप्शन भी यस करना होगा। दोनों का मीन्स आप समझ लीजिए, पहला है क्रेडिट नोट जिसका यूज होता है सेल्स रिटर्न, और दूसरा है आपके सामने डेबिट नोट जिसका यूज होता है परचेस रिटर्न। आई होप चलते हैं हम आगे कि आपको समझ में आया होगा इतना। हम सब बात करते हैं अब बजट्स एंड सिनेरियो मैनेजमेंट की। बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट का यूज हम तब करना है जब हमारी कंपनी बजट के थ्रू कंट्रोल की जाती हो, या फिर हमें बजट के थ्रू अपनी कंपनी को चलाना हो, तो आपको बजट्स को ऑप्शन को यस करना होगा। अगर आप चाहते हैं नहीं हमारी कंपनी बजट्स के थ्रू नहीं चलना चाहती, तो देन आपको ये ऑप्शन नो करना है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है हमारे सामने वो है यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड वाउचर ऑप्शन। यहाँ लिखा हुआ है इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने के बाद आप रिवर्सिंग जर्नल ऑप्शनल वाउचर का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी एंट्री के साथ साथ ऑप्शनल एंट्रीज भी परफॉर्म कर सकते हैं। बात करते हैं बैंकिंग फीचर्स की। बैंकिंग फीचर्स में सबसे पहला फीचर आता है अनेबल चेक प्रिंटिंग। इस विकल्प को एक्टिवेट करते ही आप अपने चेक को प्रिंट कर सकते हैं। फिर आता है इसके बाद आपके सामने सेट अल्टर ट्रांजेक्शंस। अगर आप चाहते हैं कि हमारे ट्रांजेक्शन के जो टाइप्स हैं वो चेंज हो जाएं, तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है आपके सामने वो है सेट अल्टर बैंकिंग फीचर्स, यानी आपको बैंकिंग के अदर फीचर्स चाहिए तो आपको ये ऑप्शन यस करना होगा। यहाँ से आप बैंकिंग के अदर फीचर्स को यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने आता है सेट अल्टर पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन फीचर्स। अगर आपको अपने पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन को भी यहाँ पे करना है तो आपको इस ऑप्शन को फीचर को यस करना होगा। बात करते हैं लास्ट बचे कुछ हमारे अदर फीचर, जिसमें से पहला फीचर आता है मेंटेन मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स एंड कंपनीज लेजर, यानी कि आपको मल्टीपल मेलिंग का ऑप्शन यूज करना है तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। बात करते हैं सेट अल्टर कंपनी डिटेल्स की, यानी कि आपको मेलिंग की डिटेल को आपको सेट अल्टर करना हो या फिर उनको चेंजेस करना हो तो आपको इसके सेकंड लास्ट ऑप्शन को यस करना होगा। बात करते हैं इसमें एनेबल कंपनी लोगों की। अगर आप कंपनी के लोगों को तो आपको इस वाले ऑप्शन को यस करना होगा। लास्ट में एक ऑप्शन बचता है आपके सामने मार्क चेंज वाउचर्स, यानी कि आपको अपने वाउचर को चेंज करना हो तो यहाँ से आप उनके मार्क को चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको जितने भी अभी हमने समझाए हैं फीचर्स वो समझ में आए होंगे। अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर 7 सेक्शन से वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अपनी अगली वीडियो में हम समझेंगे कि F2 दबाने पर जो इन्वेंटरी फीचर्स आते हैं उनको हम कैसे यूज करेंगे, उनके फीचर्स का क्या यूज है, कैसे समझना है, वो सब हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको ये जो नोट्स चाहिए तो हम इसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।